स्पीडी का रेलवे सामान विज्ञान का बुक है जो इसका देखेंगे हम लोग 43 और 44 नंबर पेज देखेंगे। ये वीडियो खुद के लिए रिवाइज करने के लिए, अगर दोस्त अच्छा लगे सुन लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को देखते हैं। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त होता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना है? तो 5 लाख। अभी देख लीजिएगा, अभी नहीं मालूम है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिए थे? तो डार्विन ने दिए थे। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों से संबंधित होता है। ठीक है। नेपाल का झंडा दोहरा त्रिभुजकार का होता है। ठीक है। ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है। ग्रीनविच कहाँ है? यूके इंग्लैंड। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? टाइटैनिक जो सिनेमा था उसका थे केट विंसेट थी। कौन थी? केट विंसेट थी। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता है गोगोई कैंडल कहते थे। गोगोई कैंडल कहते थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमेगा तो कौन सा प्रक्रिया होगा? तो निर्जलीकरण होगा। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में। गांधी जी का जन्म हुआ 1869 में और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ है 1904 में 2 अक्टूबर को हुआ था। कितना अक्टूबर का? 2 अक्टूबर। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। WTC के ध्वज 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलालिया थे। डेक्टोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। डेक्टोलॉजी में किसको? विकलांगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। डेक्टोलॉजी में एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? शाकाहारी के लिए तो दूध से मिल जाता है। एसो हाइट रेखा नक्शे में समान समवर्षा युग्म बिंदु है। एसो हाइट जोन रेखा है, समान जोन है, वर्षा बिंदु का मतलब रेखा ये करता है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिक निधि से है। अनुच्छेद 267 किससे है? आकस्मिक निधि से। मेडबेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। हेवी बेहेलिक फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु में। हेवी बेहेलिकस फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। बादशाह अकबर 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया था। दीन इलाही धर्म कौन प्रारंभ किए थे? तो अकबर द्वारा किया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अत्योतिष स्तूप कहलाता था। ठीक है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता से शिकार हुए थे। पुलिस मार दिए थे लाला लाजपत राय को। कौन से आंदोलन में? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध में हुआ था जो। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर के क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज की स्थापना के कैले रहे? भारत सेवक समाज के तो गोपाल कृष्ण गोखले कब कैले रहन? तो 1905 में। मृदंग 2 मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग दोनों ओर से जो ढोल होता है पीटा जाता है उसको मृदंग कहते हैं। हिंदी 1949 में संघ की राजभाषा बना रहा है। हिंदी को क्या बनाया गया था? तो राजभाषा बनाया गया था। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी का जनक हम लोग कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन BC जल में विलय होता है। BCG का टीका यक्षमा या टीबी रोग के प्रतिरोध में किया जाता है। BCG का टीका किस में किया जाता है? तो यक्षमा जिसको टीबी बोलते हैं उसी के प्रतिरोध में किया जाता है। नेत्रदाता में कर्निया को दान दिया जाता है। जब नेत्रदान दिया जाता है तो उसमें कर्निया हम लोग दे देते हैं। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किए थे। शांति निकेतन की स्थापना किए थे तो रविन्द्रनाथ ठाकुर किए थे। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत में प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो प्रथम जो क्रिकेट के कप्तान थे CK नायडू थे। कौन थे? CK नायडू। गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा कौन नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। ठीक है। भारत के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। काला जार का रोगवाहक काला जार किससे होता है? तो सिकुड़ा बुलू मक्खी के कटने से होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। मधुशाला के रचयिता के रहे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। महारानी एलिजा
द्वितीय ने सुनील गावस्कर नाइटहुड की उपाधि दी थी। महारानी जो एलिजाबेथ थी द्वितीय जी थी, सुनील गावस्कर के कौन सी उपाधि दी थी? नाइटहुड की उपाधि दी थी। ठीक है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में है जो फिल्म प्रशिक्षण संस्थान। बंगाल में पाल वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? बंगाल में पाल वंश के संस्थापक, अंतिम नहीं संस्थापक तो हो जाएगा गोपाल। बहमनी राज्य के अंतिम शासक कौन थे? उनका क्या नाम था? तो कालीमुल्ला था, बहमनी में अंतिम रहे। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन सर्वाधिक करता है। आंध्र प्रदेश में काफ़ी होता है तो होता है तंबाकू, कर्नाटक में कॉफ़ी सर्वाधिक होता है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। फिजी विद्रोह के लिए जॉर्ज रिपट जिम्मेदार है। फिजी विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? जॉर्ज रिपट विद्रोह। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसत कितना शोर होता है? तो 35 डेसिबल शोर होता है। भविष्य का इस ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन के कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। विज्ञान की वो शाखा जो जीव वातावरण के बीच संबंध बनाती है उसको क्या हम लोग कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। दोस्त आगे देखते हैं। हेलू धूमकेतु जो होता है 72 वर्ष में दिखाई देता है। अब कब दिखाई देगा? तो 2062 में दिखाई पड़ेगा। इंसुलिन शर्करा को उपचयन को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो होता है शर्करा को उपचयन में नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त हम लोग का होता है। गांधी जी ने CH एंड हुज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। दीनबंधु की उपाधि गांधी जी किसको दिए थे? तो CH एंड हुड को। ठीक है। IST एवं GMT के बीच समय का अंतराल कितना है? तो आप लोग जानते हैं 5.5 घंटा होता है। 5 दूनी 10, एक जोड़िएगा तो 11, 11 में 2 से भागा दे दीजिए तो कितना होगा? 5.5 घंटा होगा। ठीक है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटा होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि हम लोग कितना कहते हैं? 12 घंटा। संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 के क का संबंध किससे है? प्रेस के स्वतंत्रता है। कितना में? 19 के क में है। ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था इंडिया गेट का निर्माण। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट मुंबई में है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर और बुक्का किए थे। 1336 में हरिहर और बुक्का का। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलबर्ग में स्थित है। कौन? हाई अल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर लेबोरेटरी कहाँ स्थित? गुलबर्ग में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। कौन सा भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो जवाहरलाल के नेहरू के जयंती से दिया संबंध है। मोती मस्जिद आगरा में कौन बनाए थे? तो शाहजहां ने बनवाए थे। मोती मस्जिद आगरा में कौन बनाए थे? तो शाहजहां। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। लोहा का संकेत Fe होता है। और देखते हैं दोस्त कहाँ चल गया। चलिए देखते हैं। लोहा का संकेत Fe होता है और सोना का AU होता है। चांदी का क्या होता है? Ag होता है। चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान संगमरमर होता है, आप लोग जानते हैं। अरब प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिम में स्थित है। अरब सागर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम में। द वाइट ओसेनिक के लेखक कौन थे? तो मार्गरेट एटवुड थे। द वाइट ओसेनिक के लेखक मार्गरेट एटवुड थे। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष का पूजा करते थे। चाय अत्यधिक ठंडे में उगाया जाता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH 44 है। कहाँ से कहाँ तक? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में। सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना कौन सा था भारत का? तो डिगबोई असम में। आगे देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG कौन थे? MG रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु किसके थे? तो MG रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन से? तो MG रानाडे थे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोगी के लिए किया जाता है। डायलिसिस का एक इलाज होता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा चीनी है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मांdarin कहते हैं।
ऑस्टियोलॉजी में उद्योग अस्थियों का अध्ययन होता है। चतुर्थ बोर्ड संगीति का प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुलग्राम हुआ था। आप लोग जानते हैं कहाँ कुलग्राम पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कनिष्क राजा थे, कौन सा संगीति था? तो चौथा था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। चांद बीबी अहमदानगर की शासिका थी। चांद बीबी कहाँ के शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी। हीरा कार्बन का सूत्र रूप है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया। भारत में डाक टिकट कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ किया गया था? तो ये आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान में, लाहौर में होगा शायद। ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। क्वार्ट्ज सिलिका ऑक्साइड से बनाया जाता है। क्वार्ट्ज किससे बनाते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड से बोलते हैं क्वार्ट्ज से। याद रखिएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड से। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में। वहाँ और भी हुआ था एक बार। कलकत्ता हुआ था, मद्रास हुआ था, मुंबई में हुआ था। 3 गो हुआ था 1862 में। आगे देखते हैं। मस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। मस्की शिलालेख कहाँ मिला था? तो आंध्र प्रदेश में। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में पहल का केकरा मिला रहा है पुरस्कार? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। कब मिला था? तो 1913 में मिला था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेहद्दा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जेहद्दा में स्थित है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले बिक्री कर कौन लगाए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाए थे। सत्यमेव जयते अर्थवेद के मुंडोपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? अर्थवेद में है। कौन सा? मुंडोपनिषद से। ईस्वी सन 1992 पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुआ था। यही था तराइन का द्वितीय युद्ध था ना, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है। अशुद्ध जल का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन है। अशुद्ध जल का नाम याद करिएगा, क्या होगा? क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन था। अशुद्ध जल का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन। आगे देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। सार्वजनिक रहेगा और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहेगा, मतलब दोनों का संबंध। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम कैसे होता है? महासागरीय दबाव से एक तूफान है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवंशिका दोस्त देखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवंशिका सूचना का स्थान डीएनए के द्वारा की होता है। आगे देखते हैं। निर्देशी सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा से है। ठीक है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन उत्पन्न होता है, आप लोग जानते हैं। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावित हुआ था। बंगाल का विभाजन 1955 में लॉर्ड कर्जन के काल में घोषित हुआ था। 11 में हो गया था। कौन सा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। लॉर्ड हार्डिंग थे, हार्ड डिसीजन ले लिए, कर्जा लिए थे, तब बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है। चोरी चुरा कांड 5 अप्रैल 1922 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 5 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 5 अप्रैल 1922। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से संबंधित है। ठीक है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलतार कर्नाटक राज्य का एक अधिकार है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलतार कर्नाटक का एक अधिकार है। ग्लोबल पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ग्लोबल पर भारत कहाँ स्थित है? तो 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। याद रखिएगा। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसए है। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन था? सोवियत संघ था, यूएसएआर थे उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये हो जाएंगे विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। गलाजी पिंडों का मुख्य
कार्य श्रवण होता है। आगे देखते हैं, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कौन किए थे? आगरा के तो शाहजहाँ किए थे। दिल्ली में कह देगा तो औरंगजेब कह देगा। मोती मस्जिद कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किए थे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब भारत का स्वतंत्र हुआ था? क्लीमेंट इटली थे। कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। ठीक है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश थे। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ आई थी? फतेहपुर सीकरी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का साहब का 570 में पैदा हुए थे। मोहम्मद साहब का जन्म कितना हुआ था दोस्त? तो 570 में। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। अग्नाशय कार्य नहीं करेगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ये वीडियो खुद के रिवाइज के लिए था।